नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बजरंग दल को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को बैन करने की सोचेंगे। महिला समूहों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, अब 6 लाख ऋण मिलेगा, 5000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। और आरक्षण के मामले में डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच बयानबाजी जारी। सीएम ने कहा रमन ने किया घटिया काम, उनकी गलती की सजा पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगनी पड़ी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को बैन करने की सोचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़े जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी जो चीज पाकिस्तान की है उसे भारत का बता देते हैं। यहां बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई है, बजरंग बली पर नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये बजरंग बली के नाम से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमने ठीक भी कर दिया, और बैन करने की जरूरत पड़ी तो यहाँ भी सोचेंगे। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिनों को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि महिला समूहों को दिए जाने वाली ऋण राशि की सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने 5000 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की घोषणा भी की। रायपुर में आयोजित आभार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये महिलाएं वास्तव में मानवता की सेवा करती हैं। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो कार्य किया है वह अतुलनीय है। यह मानवता की सेवा की मिसाल है। आप लोग जो कार्य करते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज यह अद्भुत कार्यक्रम है, जहां पहली बार ऐसा हुआ है कि मातृशक्ति बड़ी संख्या में ही नहीं बल्कि बहुसंख्या में उपस्थित हैं। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मितानिनों के प्रति आभार प्रकट करने आए हैं। मैं प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना काल में आप लोगों ने जिन परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्य किया और दायित्वों को पूरा किया, वह अन्य कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हर साल 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 5 मितानिनों को सम्मानित किया गया। महिला कोष से 6 स्व सहायता समूहों को 10 लाख रुपए के ऋण राशि का चेक सौंपा गया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सरकार ने घटिया काम किया, आरक्षण लागू किया, मगर रोस्टर का पता नहीं। उनकी गलतियों की सजा प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन श्रेय ले रहे हैं। जो 58% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया वो भाजपा की सरकार ने ही लागू किया था। सीएम ने कहा कि अब हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रयास किया और अदालत ने निरस्त किया है। वो इतना ही श्रेय लेना चाह रहे हैं तो विधानसभा के पास विधेयक है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, राष्ट्रीय 9वीं सूची में शामिल करवा दें। दूसरे के काम में अपनी पेट थपथपा रहे हैं, अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं। तो सरकार ने इतना घटिया काम किया था, आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का पता नहीं था। दूसरी बात यह है जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बनाई और ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया 10 साल तक, 12 में हुआ, मतलब 6 साल तक क्या प्रस्तुत नहीं किया, और उसके कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने आरक्षण के मसले पर कहा था कि 2012 में भाजपा की सरकार ने प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जो 58% आरक्षण देने का फैसला किया था उसे जारी रखने का अंतरिम आदेश देकर कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा सरकार की नीति को सही माना है। दाऊ ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर युवाओं का बहुत समय बर्बाद किया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पे 58% आरक्षण देने की स्वीकृति दी और उस आरक्षण में 32% अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था थी। बाद में कांग्रेस के कुछ लोगों ने आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार ने
हाई कोर्ट में इसको मजबूती के साथ नहीं रखा, न्यायालय में इसको 4.5 साल तक अटकाए रखा। कल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के जनसंख्या के आधार पे 58% आरक्षण के पक्ष में मुहर लगाया। कांग्रेस को इससे सीख लेना चाहिए और आरक्षण को राजनीति का मुद्दा न बनाकर जनहित में कार्य करना चाहिए। आरक्षण के मामले पर भाजपा के आदिवासी नेताओं ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को घेरने पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, लता उसेंडी और पूर्व सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने प्रेस वार्ता कर आरक्षण पर चर्चा की। पूर्व सांसद विक्रम उसेंडी ने कहा कि भाजपा शासन काल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा षड्यंत्र कर हाईकोर्ट में याचिका लगवाकर अपास्त घोषित किए गए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। कांग्रेस ने इस आरक्षण पर अड़ंगा लगाने वालों को कई पदों से नवाजा था। भाजपा नेताओं ने कहा कि सही नियत से कानून बनाने पर क्या होता है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जाहिर हुआ है। अगर सच में आपकी नीति सस्ती राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि वास्तव में वंचितों को न्याय दिलाने की होती है तो सारे संवैधानिक प्रावधानों पर विचार विमर्श कर कानून बनाया जाता है, जैसा भाजपा सरकार ने बनाया था। इसके उलट केवल समाज में विभेद पैदा करने, बांटो और राज करो की नीति के तहत समाज के बीच जहर फैलाकर अपनी रोटी सेकना होता है, वह कांग्रेस के कृत्यों से देखा जा सकता है। भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा यह मांग करती है कि अब ऐसी सभी बहानेबाजी को छोड़कर कांग्रेस सरकार जल्द से जल्द सभी खाली पदों पर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भर्तियां शुरू करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।